हेलो स्टूडेंट, हमने अपनी पिछली क्लास में आपको आव्यूह के बारे में, उसके अवयवों के बारे में और आव्यूह के प्रकार बताए थे। और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आव्यूह का जोड़ना और घटाना। तो क्या हम आव्यूह को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या है? लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। दो आव्यूहों को जोड़ने और घटाने के लिए उनके क्रमों का समान होना आवश्यक है। बस ये अंडरलाइन हम कर रहे हैं। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि दो आव्यूहों को जोड़ने और घटाने के लिए उनके क्रमों का समान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर दो आव्यूह के क्रम समान नहीं होंगे तो न तो हम उनको जोड़ सकते हैं और ना ही कभी घटा सकते हैं। जैसे मान लो हमने दो आव्यूह मान लिए। एक हमने आव्यूह ले लिया 2, 4, 3, 1, 5, 7 और हमने दूसरा एक और आव्यूह ले लिया 1, 3, 4, 7। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो आव्यूह है इसमें आपको दिख रहा है, साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसमें कितनी रो है, 2 रो है। इसमें कितने कॉलम हैं? इसमें आपको दिख रहे हैं 3 कॉलम हैं। यानी इसकी ऑर्डर अगर हम देखें तो इसकी ऑर्डर कितनी बन जाएगी? इसकी ऑर्डर बन जाएगी 2/3 की। इसके बाद अगर हम जरा इस आव्यूह पर नज़र रखें तो आपको दिख रहा है कि इस आव्यूह में कितनी रो है? इसमें भी 2 रो है। कितने कॉलम हैं? इसमें 2 कॉलम हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस आव्यूह की ऑर्डर कितनी बन जाएगी? 2/2 की ऑर्डर हो जाएगी। लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है कि इस आव्यूह की ऑर्डर यानी क्रम कितना है? 2/3 है। इस आव्यूह की ऑर्डर यानी क्रम कितना है? 2/2 है। तो आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि इसकी ऑर्डर और इसकी ऑर्डर समान नहीं है। समान है? नहीं है समान, क्योंकि इसकी 2/3 है, इसकी 2/2 है। यानी ऑर्डर समान नहीं है। यानी इन्हें हम न तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर दो आव्यूह की ऑर्डर समान नहीं है तो उनको न तो जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। अब आगे हमें करना क्या है, आप ध्यान से देखना। अगर हम इस आव्यूह में, ये तो हमारा 2/3 है, अगर हम इस आव्यूह में थोड़ी चेंजिंग कर दें, क्या चेंजिंग कर दें? इस आव्यूह में हमने अपने मन से 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा और लगा दिए। जैसे हमने लिख दिया 0, 7। अब आप देख रहे हैं कि इस आव्यूह की ऑर्डर कितनी हो गई? 2/3 हो गई। इस आव्यूह की ऑर्डर भी कितनी हो गई? 2/3 हो गई। यानी अब दोनों की ऑर्डर समान हो गई। यानी इन्हें दोनों को अब हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अब कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे? इसके लिए ध्यान से देखना। मान लिया हमने इन आव्यूह को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमने लगा दिया प्लस। अब जब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आव्यूह का जो भी अवयव आप लेंगे उस अवयव को उसी स्थान के अवयव के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये अवयव हमारा 2 है। 2 कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में। कौन से स्तंभ में? पहले स्तंभ में। तो अब आपको 2 को जोड़ना है 1 के साथ, क्योंकि ये भी पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे तो ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा? 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। इसके बाद 4 हमारा कितने में जुड़ेगा? 3 में। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। 3 हमारा कितने में जुड़ेगा? 0 में। तो ये 3 ही रहेगा।
1 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 7 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 और 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों आव्यूह आपके जोड़ के कंप्लीट हो गए। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अब 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर 2 आव्यूहों को जोड़ना है तो सबसे पहले उनकी ऑर्डर समान होनी चाहिए, और 2 आव्यूह को जोड़ने के लिए प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से जुड़ेगा, लेकिन उसी स्थान वाले अवयव से जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे घटाने में होती है। जैसे मान लो सपोज दैट हमने 2 आव्यूह ले लिए। एक आव्यूह ले लिया 4 7 3 1 और एक दूसरा आव्यूह ले लिया 3 2 5 4। ये 2 हमने आव्यूह ले लिए। अब आपको पहले इनकी ऑर्डर देखनी है। आपको साफ दिख रहा है स्पष्ट रूप से इसकी ऑर्डर कितनी है, 2/2 है। इसकी ऑर्डर कितनी है, 2/2 है। दोनों की ऑर्डर समान है। जब दोनों की ऑर्डर समान है तो इसका मतलब इसको हम घटा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि उनके क्रमों का समान होना आवश्यक है। तो जब हम इनको घटाएंगे तो बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद अब हम इनको घटाएंगे। तो घटाने के लिए वही प्रोसेस है जो अभी हमने आपको जोड़ने के लिए बताई थी। घटाने में भी आपको प्रत्येक अवयव को उसी स्थान के दूसरे अवयव से घटाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 4 लिखा है, तो 4 पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में, यहाँ देखो 3 पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में, यानी 4 में कितना घटेगा, 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1। 7 में कितना घटेगा, 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 5। 3 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। 1 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो ये हमारी घटाने की प्रक्रिया हो गई। तो जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया लगभग सेम है, दोनों में केवल आपको क्रमों का ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, आव्यूह का जोड़ना और घटाना। इसके बाद अगली हम बात करेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है 2 आव्यूहों का गुणा। 2 आव्यूहों का गुणा, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 आव्यूहों का गुणा। इसमें भी क्या है, इसमें हम आपको कुछ बातें लिख रहे हैं, उनको आप ध्यान देना, समझना ध्यान से कि 2 आव्यूहों का गुणा कैसे होता है। तो इसके लिए क्या है, 2 आव्यूहों का गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान हो। इसमें आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि 2 आव्यूहों का गुणा केवल और केवल तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियाँ समान हो। इसको हम शॉर्ट रूप में इस तरीके से याद करते हैं कि अगर C = R, आप इस बात को ध्यान रखना, C = R। C का मतलब पहले आव्यूह, C हमने पहले लिखा है, R हमने बाद में लिखा है। इसका मतलब पहले आव्यूह के कॉलम और दूसरे आव्यूह के रो अगर बराबर हैं तो उनका गुणा होगा, अन्यथा उनका गुणा संभव नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आव्यूह के गुणा के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C = R। अब कैसे, इसके लिए आप जरा एग्जाम्पल देखिए। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक हमने आव्यूह ले लिया, इसमें लिख दिया 0 1 2 3।
और एक दूसरा हमने एग्जाम्पल आप व्यू ले लिया, इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? हमने बताया था पहले हम देखते हैं पहले आप व्यू के कॉलम। क्या देखते हैं? कॉलम। तो आप ध्यान से देखिए, बताइए इस आप व्यू में कितने कॉलम हैं? इस आप व्यू में 2 कॉलम है। कितने कॉलम है? 2। अब आइए इस आप व्यू में दूसरे वाले आप व्यू में कितनी रो हैं? आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। इसमें रो कितनी है? इसमें रो है 3। अब आप ध्यान से देखिए, पहले में कॉलम 2 हैं, रो 3 है, तो बताइए आपको दिख रहा होगा कि ये समान है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 रो है, यानी ये समान नहीं है। तो इसका मतलब हम तुरंत लिख देंगे कि C इज नॉट इक्वल टू R। C और R समान नहीं है, तो C इज नॉट इक्वल टू R, तो तुरंत हम यहाँ लिख देंगे गुणा संभव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, गुणा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि C इज नॉट इक्वल टू R, जबकि होना क्या चाहिए? होना चाहिए C इक्वल टू R। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, उसमें अवयव ले लिए 1 2 3 0 1 4। एक ये मैट्रिक्स ले ली और एक दूसरी हमने मैट्रिक्स ले ली, इसमें हमने अवयव ले लिए 0 1 2 3 1 4। अब आप इसमें ज़रा ध्यान से देखना, ये हमारी पहली मैट्रिक्स है और पहली मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है इसमें कितने कॉलम है? C इक्वल टू आपको साफ दिख रहा है 1 2 3, यानी इसमें 3 कॉलम है। और आप दूसरी मैट्रिक्स में अगर ध्यान से देखें तो बताइए इसमें कितनी रो है? इसमें रो कितनी है? 3 रो है। आप देख रहे हैं इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, यानी ये निश्चित हो गया, आपको स्पष्ट दिखने लगा होगा कि C इक्वल टू R है। और जब C इक्वल टू R है तो इसका मतलब इनका गुणा संभव है। अब बात आई, ये तो क्लियर हो गया कि गुणा संभव है, लेकिन गुणा होता कैसे है इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको आप व्यू का गुणा क्लियर ना हुआ तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये आप व्यू की बेसिक पॉइंट है, जड़ है। आप ये मान के चलिए गुणा आना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया कि C बराबर R, यानी गुणा हो जाएगा। अब गुणा होगा कैसे, ये ध्यान से समझना। तो गुणा करने के लिए आपको करना क्या है? पहले आप व्यू की रो को उठाना है। ध्यान से समझना, पहले आप व्यू की रो को उठा के दूसरे आप व्यू के कॉलम पे रखना है आपको। जैसे इस रो को अगर हम इसके ऊपर रखें तो आप देख रहे हैं 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 0 में। किस में होगा? और 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 में। और 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 1 में। पहली आप व्यू की रो को दूसरे आप व्यू के कॉलम पर रखना है और उनका क्रम से आपको गुणा करना है और गुणा करके जोड़ के लिखना है। कैसे? जैसे ध्यान से देखना, आप देख रहे हैं 1 का गुणा किस में होगा? 0 में, तो ये हो गया 1 इंटू 0। इसके बाद 2 का गुणा किस में होगा? 2 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। इसके बाद 3 का गुणा किस में होगा? 1 में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। तीनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है? बीच में लगाना है प्लस। क्या लगाना है? प्लस। हो गया कंप्लीट। अब ये प्रोसेस समाप्त हो गई। अब हमें अगला क्या करना है? अगला आपको ये करना है कि अभी हमने आपने देखा कि पहली रो को उठा के पहले कॉलम पर रखा था। अब आपको क्या करना है? इसी पहली रो को उठा के दूसरे कॉलम पे ले जाना है। किस पे? दूसरे कॉलम पे। तो जब दूसरे कॉलम पे ले जाओगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो ये प्लस लगाना है आपको, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो ये प्लस लगा के आपका हो जाएगा 3 इंटू 4। अब आप देख रहे हैं हमने पहली रो को पहले कॉलम में, पहली रो को दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद अब देखिए आगे और कोई कॉलम है? आगे कोई कॉलम नहीं है। तो जब आगे कोई कॉलम नहीं है तो इसका मतलब इसका गुणा पहली रो का कंप्लीट। अब इस पहली रो को अब छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरी रो की।
अब दूसरी रो को हम फिर से ले जाएंगे पहले कॉलम पर। तो जब दूसरी रो को पहले कॉलम पर ले जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, बीच में आपको प्लस लगाना है ये पता है, 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो प्लस हो जाएगा 4 × 1। तो आपने देखा दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गया। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? दूसरे कॉलम में। तो ये 0 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 0 × 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो 1 × 3, और 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 में तो प्लस हो जाएगा 4 × 4। इसके बाद आप देख रहे हैं आगे कोई कॉलम है नहीं, 2 ही कॉलम है, तो हमारा दूसरी रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में कंप्लीट हो गया और हमारा ये आरबीयू बन के तैयार हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0, 2 × 2 4, 4 और 3 यानी 4 और 3 कितने हो गए? 7। इधर आइए, ये 1, ये 6, 6 और 1 7, 7 और 12 ये हो गया आपका 19। इधर आइए 1 2 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया? 6। इधर आइए ये 0 हो जाएगा, छोड़िए इसको, 3 × 1 3 हो गए, ये 16, 16 और 3 ऐड करके कितने हो गए? 19। अब ये आपका गुणा होके कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? ये देखना, आपने देखा कि हमने जो पहला आरबीयू लिया था, इस आरबीयू की अगर ऑर्डर देखी जाए तो इस आरबीयू की ऑर्डर हमारी थी 2/3 की। क्या ऑर्डर थी? 2/3। इधर आइए, ये हमने जो दूसरा आरबीयू लिया था, इस आरबीयू की ऑर्डर हमारी थी 3/2 की। कितनी ऑर्डर थी? 3/2 की। आप ये देख रहे हैं कि पहले आरबीयू के कॉलम और दूसरे आरबीयू की रो समान है, तो समान चीज़ को आप छोड़ दें। कॉलम और रो जो समान थे उनको छोड़ दीजिए। तो जब हम 3 को निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ 3 को निगलेक्ट कर देंगे तो बताइए बचा क्या? इधर बचा 2, इधर बचा 2। तो इसका मतलब एक चीज़ और नई निकल के आई कि अगर 2 आरबीयू अलग अलग ऑर्डर के हैं, उनका गुणा करेंगे तो जो कॉलम और रो समान है उसको छोड़ दीजिए। जो बचेगा वही आपकी नए आरबीयू की ऑर्डर हो जाएगी। जैसे ये 2 लिखा है और ये 2 लिखा है, तो इसका मतलब है आपका जो नया आरबीयू बन के आया उसकी ऑर्डर क्या होगी? 2/2 होगी। इस चीज़ को हम एक लॉजिक के रूप में लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। तो एक नोट डाल के आप लिख सकते हैं। क्या है? ध्यान से देखिए, एक नोट डाल लेना, नोट डाल के ये पॉइंट नोट कर लेना। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कंपटीशन में, कि यदि पहले आरबीयू का क्रम, यदि पहले आरबीयू का क्रम m/p, मान लिया सपोज दैट हमने पहले आरबीयू का ऑर्डर मान लिया m/p, तथा दूसरे आरबीयू का क्रम, दूसरे आरबीयू का क्रम p/m हो। ध्यान से देखना, इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं हम। पहले आरबीयू का ऑर्डर हमने क्या लिया? m/p लिया, और दूसरे आरबीयू का ऑर्डर हमने क्या लिया? p/m लिया। तो इनके गुणनफल का क्रम, तो इनके गुणनफल का क्रम m/n होगा। ये बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। क्या है? फिर से समझ लो दोबारा। हमने 2 आरबीयू ले लिए, मान लिया पहले आरबीयू की ऑर्डर है m/p, दूसरे आरबीयू की ऑर्डर है p/n। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो गुणा होके नया आरबीयू आएगा उस आरबीयू की ऑर्डर हमारी क्या होगी? m/n होगी। ठीक है, क्लियर? अब एक एग्जाम्पल हम आपको और समझाना चाहते हैं गुणा का। जैसे मान लो हमने एक आरबीयू ले लिया, इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और एक दूसरा आरबीयू ले लिया हमने 1 0 1 2 4 7। अब आपसे कोई कह दे कि इनका गुणा करिए,
तो जब इनका गुणा करोगे तो आप देख रहे हो कि इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, इसमें C बराबर कितना है 2, और इसमें कितनी रो हैं आपको स्पष्ट दिख रही हैं, इसमें R बराबर है 2। तो आप देख रहे हैं इसके कॉलम इसके रो समान है, और जब समान है तो इनका गुणा हो जाएगा। अब जब इनका गुणा हो जाएगा तो होगा कैसे, वो प्रोसेस हमने आपको बताई है। दोबारा फिर से समझिए, गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप व्यू की रो को लेना है। तो ये पहली रो है, पहली रो को लीजिए और कहाँ पे रखना है आपको, पहले कॉलम पे। तो पहली रो को जब पहले कॉलम में रखेंगे तो ये इक्वल टू में हमारा देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 का, 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये हो जाएगा 1 × 1 + 4 × 2। इसके बाद पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम में, तो जब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 0 प्लस ये हो जाएगा 4 × 4। इसके बाद पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम तीसरे कॉलम में, तो जब तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 4 × 7। इसके बाद आप देख रहे हैं पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम तीनों में मल्टीप्लाई हो गया, आगे कोई कॉलम है नहीं, तो इसका पहली रो का काम समाप्त हो गया। अब आइए अगली रो पे, अब हम लेंगे दूसरी रो। दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस 5 × 2 हो जाएगा 2। ऐसे ही दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस आगे हो जाएगा 5 × 4। इसके बाद दूसरी रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये हो जाएगा 5 × 7। अब हमारी दूसरी रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में हो गया, इसका काम समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरी रो लेंगे। तीसरी रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले कॉलम में, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 × 2। इसके बाद तीसरी रो का मल्टीप्लाई हम दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 0 प्लस ये हो जाएगा 6 × 4। इसके बाद तीसरी रो का मल्टीप्लाई जब तीसरे कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस आगे हो जाएगा 6 × 7। इस प्रकार हमारा मल्टीप्लाई यानी गुणा कंप्लीट हो गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 1 × 1 4 × 2 यानी 8 और 1 कितना हो गया 9, ये हमारा हो गया 16, ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया 29, ये हो गया 2 और 10 जोड़ दो कितने हो गए 12। इसके बाद ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 20, 2 × 1 ये 2 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 5 × 7 करोगे 35 और 2 को ऐड करोगे तो 37 हो जाएगा। 3 × 1 3 रहेगा, 6 × 2 12, 12 और 3 ऐड करोगे तो ये 15 हो जाएगा। इसके बाद ये 0 इसका मल्टीप्लाई करोगे 24, ये हो जाएगा 3 × 1 और ये 6 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 42 और 3 को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 45। ये आपका मल्टीप्लाई होके आप व्यू आ गया। अब आप इसमें फिर से ध्यान से देखिए, हमारे पहले आप व्यू की अगर ऑर्डर देखी जाए तो इसकी ऑर्डर कितनी है 3/2 की ऑर्डर है। इधर दूसरे आप व्यू की अगर ऑर्डर देखी जाए तो इसकी ऑर्डर कितनी है 2/3 की है। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, हमने बताया है इसकी कॉलम पहले की कॉलम दूसरे की रो समान है, तो इनको हटा दो छोड़ दो, और छोड़ने के बाद देखो बचा क्या, इसको निगलेक्ट कर दीजिए। इसको निगलेक्ट करने के बाद 3 यहाँ बचे हैं और 3 यहाँ बचे हैं, तो इसका मतलब जो नया आप व्यू आएगा उसकी ऑर्डर कितनी होगी 3/3 की ऑर्डर होगी। क्लियर? तो हमें उम्मीद है कि आज आपको आप व्यू का जोड़ना, आप व्यू का घटाना और आप व्यू का गुणनफल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और ये हम आपसे आशा रखते हैं कि आप अपनी बुक में आप व्यू के गुणा के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।